नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 4, द्विघात समीकरण। इसमें आज हम एक अंक के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं उन्हें आज देखेंगे। ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय पर कुल आवंटित अंक 5 हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आना है, अर्थात 2 अंक के आना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर, सत्य सत्य आदि के रूप में आ सकते हैं। प्रश्नों को आसानी से समझने, याद करने के लिए हम प्रश्न को किसी एक प्रकार में देखते हैं। तो इस अध्याय के जो प्रश्न हैं, हम एक वाक्य में उत्तर दो, इस प्रकार इनको देखेंगे। प्रश्न पहला, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक या मानक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0, अर्थात a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न दूसरा, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो अब px बराबर 0 क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा यह द्विघात समीकरण कहलाता है, अर्थात यदि द्विघात बहुपद में बराबर के बाद 0 लिख देते हैं तो वह समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न तीसरा, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो अधिकतम 2 होंगे। प्रश्न चौथा, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो चर राशि की घात अधिकतम 2 होती है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में हम शून्यक कहते हैं और द्विघात समीकरण में हम शून्यक की जगह मूल कहते हैं। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण में भी चर की राशि की अधिकतम घात 2 होती है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। प्रश्न पांचवा, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता कौन थे? अर्थात वर्ग समीकरण का जो सूत्र है उसको किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है सीधेधाराचार्य। प्रश्न छठवा, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर को हम d से निरूपित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वह होता है b² - 4ac। प्रश्न सातवां, यदि विविक्तर का मान धनात्मक है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो हम कह सकते हैं यदि विविक्तर का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसी प्रकार प्रश्न आठवां, यदि विविक्तर का मान धनात्मक होने के साथ पूर्ण वर्ग है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूल परिमेय और असमान होंगे। प्रश्न नौवां, यदि विविक्तर का मान धनात्मक अपूर्ण वर्ग है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो यह मूल अपरिमेय और असमान होंगे। प्रश्न 10वां, यदि विविक्तर का मान ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न 11वां, यदि विविक्तर का मान 0 है या 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। प्रश्न 12वां, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विविक्तर। प्रश्न 13वां, यदि d > 0, अर्थात अभी हम जो हिंदी में लिख रहे थे, अर्थात विविक्तर का मान धनात्मक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो जब जैसा उत्तर वहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। प्रश्न 14, यदि d बराबर 0, अर्थात विविक्तर का मान 0 के बराबर है तो मूल की प्रकृति क्या होगी? तो यह मूल वास्तविक एवं समान होंगे। फिर इसी प्रकार यदि d < 0, अर्थात d का मान 0 से छोटा है या d या विविक्तर ऋणात्मक है तो मूल की प्रकृति क्या होगी? तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न 16, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में मूलों का योगफल का मान क्या होगा? जिस प्रकार हमने
द्विघात बहुपद में लिखा था शून्यों का योगफल क्या होगा, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल जो होगा -b/a होगा। इसी प्रकार प्रश्न 17वां, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में मूलों का गुणनफल का मान क्या होगा। वहाँ पर हमने लिखा था शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसका आंसर होगा c/a। अगला प्रश्न 18, यदि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। अर्थात नाव की चाल और धारा की चाल को हम प्लस कर देंगे, तब धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न 19वां, यदि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर धारा की प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी वो x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न 20वां, वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र लिखो या श्रीधराचार्य जी का सूत्र लिखो, या वर्ग समीकरण का सूत्र विधि से हल करने का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। यह मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र है। प्रश्न 21वां, समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के विविक्तर का मान लिखो। हम जानते हैं कि विविक्तर का जो सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac होता है। तब हम दिए गए समीकरण से a, b और c के मान निकालेंगे। तो इस समीकरण में a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की जो वैल्यू है -4 और c की जो वैल्यू है वो 4 है। तब हम विविक्तर के सूत्र में a, b और c के मान रखें तो b का मान -4 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 × 4। जब यदि इनको हल करें तो हमें प्राप्त होगा -4 का स्क्वायर होता है 16 अर्थात 16, और 4 का गुणा 1 और 4 में करेंगे तो 16 अर्थात 16 - 16 बराबर 0। तब इस प्रश्न का विविक्तर का मान 0 प्राप्त होगा। प्रश्न 22वां, समीकरण 2x² - √5x + 1 बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे, अर्थात दोनों मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसके लिए भी हम विविक्तर का मान निकालेंगे, जिसमें दिए गए समीकरण से a, b, c के मान निकालें तो a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 1 प्राप्त होगा। तब विविक्तर d बराबर b² - 4ac, जहाँ b की वैल्यू -√5, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 रखेंगे। -5 का जब स्क्वायर करेंगे जो कि 5 के बराबर होगा और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 1 प्राप्त होगा। 5 - 8 बराबर -3 जो कि ऋणात्मक है अर्थात 0 से छोटा है। तब हम जानते हैं यदि विविक्तर का मान ऋणात्मक हो या 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इस प्रकार इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2 अंक के आने हैं, इन 22 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगले अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।